मेरा समस्या 1 साल से था। कभी ये नाक बंद हो जाती थी, कभी ये एक नाक इधर बंद हो जाता था और सांस लेने में दिक्कत होने लगता था। 1 सप्ताह पहले यहाँ आए, ईएनटी है मनोज सर के पास दरभंगा, तो यहाँ पे बताया गया तो यहाँ बोला जो आपका हड्डी टेढ़ा है, इसको सही करना पड़ेगा। अभी तो ठीक लग रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम से हजारों लोगों को फायदा पहुंच रहा है और हेल्पलाइन से लगातार लोग हमें संपर्क में हैं और हम सही सुझाव भी देते हैं। देखिए, ईएनटी एक ऐसा विभाग है जिसमें गंभीरता से, अनुभव से और जो एक्सपर्टीज होते हैं उनके द्वारा इलाज और ऑपरेशन ना हो तो आज ठीक हो जाए, 2 साल के बाद फिर मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। हम आपको बता दें, सिंघिया का एक ऐसा ही व्यक्ति जिसको सांस लेने में 1 साल से कठिनाई हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने, डॉक्टरों ने उन्हें दर्द की दवा खिलाकर उसे ठीक रखा। उससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। बाद में दरभंगा के डॉक्टर मनोज कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट एसआरएम हॉस्पिटल, वो युवक किसी के कहने पर, सुझाव पर पहुंचा तो उसके नाक का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि उसके नाक की बत्ती टेढ़ी हो गई थी, इसीलिए सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऑपरेशन के बाद वो युवक पूरी तरह सांस ले रहा है, स्वस्थ है और डॉक्टर के इस कार्य से काफी खुश भी है। वहाँ एसआरएम हॉस्पिटल में जितनी सुविधाओं के साथ मरीज का इलाज और ऑपरेशन हुआ, परिजन ने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और तमाम वहाँ मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया। देखिए, ईएनटी, हम बार बार कहते हैं, ईएनटी एक ऐसा विभाग है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही अगर होती है तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मरीज को सोच समझकर ऐसे जगह इलाज और ऑपरेशन कराना चाहिए जहां उसे न सिर्फ संतुष्टि मिले बल्कि उस डॉक्टर के प्रति विश्वास भी उत्पन्न हो। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं मरीज और डॉक्टर। मेरा घर सिंघिया प्रखंड अंतर्गत पैकरा गांव, वार्ड नंबर 19 में मेरा घर है। जिला समस्तीपुर है, प्रखंड सिंघिया है, नगर पंचायत वार्ड नंबर 19 है, पैकरा गांव। मेरा समस्या 1 साल से था। कभी ये नाक बंद हो जाती थी, कभी ये एक नाक इधर बंद हो जाता था और सांस लेने में दिक्कत होने लगता था। कभी कभी अचानक रात में सोए रहते थे और पता चला दम घुटने लगा, तो ऐसा होता था तो एकदम उठ के बेचैन हो जाते थे, रूम खोल के रोड पे भागते थे, एकदम वहाँ जो है सो हवा लेते थे, तब थोड़ा सा राहत मिलता था। इसके लेकर हम यहाँ एक बार पूर्णिया गए, डॉक्टर के से दिखाएं, फिर एक बार बेगूसराय गए, खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल है, राकेश रोशन, डॉक्टर राकेश रोशन सर हैं, उनसे दिखाएं। एक बार छत्तीस प्रसाद रोसड़ा में दिखाए, सब ये लोग से दिखाए। जब तक दवा खाते थे तब तक ठीक लगता था और दवा छूटता था फिर वही समस्या होने लगता था। फिर 1 सप्ताह पहले यहाँ आए, ईएनटी है मनोज सर के पास दरभंगा, तो यहाँ पे बताया गया तो यहाँ बोला जो आपका हड्डी टेढ़ा है, इसको सही करना पड़ेगा। तो हम एडमिट हो गए, सही कराया, आज तो सही मतलब निकाला है पट्टी उट्टी, तो आज थोड़ा सा राहत लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। अभी तो ठीक लग रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब और जो है 1 सप्ताह दवा ववा खाएंगे तो 1 सप्ताह में पूरा फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। डॉक्टर को कहेंगे आप भगवान है इस दुनिया में, जो हमारे से हजारों लोगों को सही करते हैं। और लोग को भले कुछ भी लगे, कहने के लिए बहुत लोग हमको भी कहता था अरे कुछ नहीं है, एक सर्दी खांसी है, एक नाक बंद हो गया, लेकिन जो बीतता था हम पे वो हम ही समझ रहे हैं जो क्या बीतता था। बहुत परेशानी होती थी, अभी तो ठीक लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो है सो मेरा घर है दरभंगा, यहाँ सिंघिया है, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई दरभंगे में हुआ है, तो हम यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से अवगत थे। हमको किसी का मतलब प्रेफरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा है, एकदम घर जैसा माहौल है, सब कुछ अच्छा है। तो एकदम सजेशन देंगे जो भाई जाइए वहाँ पे अपना इलाज कराइए, एकदम घर जैसा वातावरण है, कोई किसी हईफ बट कोई टेंशन नहीं होता है, जो है सब लोग अपना अपना देख लेते हैं। सभी को बता रहे हैं, किसी को किन्हीं भी प्रकार की समस्या है, जैसे ईएनटी है मनोज सर, बाकी चीज़ भी है इनका हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल है,
SR मेमोरियल, उसमें भी बहुत तरह की इलाज होती है, लेकिन सबसे खास है ENT, जो हमको तो डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। जो भी लोग भटक रहे हैं, किसी को लगता है जो हमको खांसी नहीं ठीक हो रहा है, सर्दी नहीं ठीक हो रहा है, दम फूल रहा है, लोग परेशान है, लेकिन उसका ENT के पास उपचार है, बाकी इधर उधर कहीं उपचार नहीं है। ये अलल पट्टी में है सर, अलल पट्टी में। जी धन्यवाद सर, को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजीव कुमार यादव एक पेशेंट सिंगिया का रहने वाला था, जो कि रिकरेंट सर्दी जुकाम, बार बार सर्दी जुकाम, नाक बंद हो जाना, रात में एकाएक जग जाना, सांसें फूलने लगना, ये कंप्लेन लेके आया था। उन्होंने बहुत जगह दिखाया, हर जगह उनको सर्दी की दवाइयाँ सब देता था। उसको ग्रॉस DNS था, मतलब कि ग्रॉस DNS का ये मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नाक का टेढ़ापन, जो हमारे नाक के बीच की बत्ती होती है उसकी टेढ़ापन होता है, जिसकी वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता था। और रात को अक्सर इसलिए होता था कि थोड़ा सा ड्राइनेस होता था, मुंह खोल के सांस ले तो ज़्यादा गला सूख जाता था, तो अचानक सा वो जग जाता था। तो जिस कारण से उसकी जो सर्जरी हुई है, तो हम लोगों ने उनका सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन किया है, नाक की हड्डी सीधी की, और जो उसका जो कंपनसेटरी हाइपोट्रॉपी होता है, जो नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शंस है, उसको मैंने रिडक्शन किया, जिससे वो मरीज को काफ़ी रिलीफ हुआ। पेशेंट अच्छा है अभी तो और ज़्यादा और अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो सर्जरी का थोड़ा सा नाक में हैवीनेस, भारीपन, थोड़ा सा पेन वेन रहता है। आगे 6 महीने में और अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। इस तरह के मैसेज कि बार बार सर्दी जुकाम की दवाइयाँ न ले, नज़दीकी नाक कान गले डॉक्टर से आके मिले। मेरा डॉक्टर मनोज, साई हॉस्पिटल,